आते हैं एक और चीज पे, सत्यनारायण कथा। आप में सत्यनारायण कथा किसने सुनी है? झूठ बोलते हो। मेरे को क्या कोई आदमी सत्यनारायण की कथा सुना सकता है? आप जो सुनाओगे ना मेरे को, वो कथा की महिमा सुनाओगे। एक बनिया ने कथा नहीं कराई तो क्या हुआ, राजा ने कराई तो क्या हुआ, राजा ने नहीं कराई तो क्या हुआ। कथा किसको आती है? कथा। कथा बताओ, कथा है तो सुनाओ। मेरा भी उदाहरण काम हो, मैं सत्यनारायण कथा नहीं सुनी आज तक। मैंने जितनी बार बैठा 5 या 7 उदाहरण सुने हैं कि जिसने नहीं कराई तो क्या हुआ और कराई तो क्या हुआ। मेरे को आज तक माइकल हाल नहीं मिला। हर बार बोलता हूं मेरे को सत्यनारायण कथा सुना दो, पंडित जी सत्यनारायण कथा सुना दो। बोला हाँ बेटा काल ही करा दें, महिमा नहीं सुनूंगा, कथा सुनूंगा। आज तक नहीं सुनाई किसी ने, लेकिन कराते सारे ही हैं। पहले पूछ चलो पंडित जी करवाओ हुए क्या घर पे, पूछना है ईमानदारी से। क्या आपको लगता है नहीं कि हम बेवकूफ बन रहे हैं? वो तो नहीं बना रहा। हमने ये नहीं किया तो ये होगा, ये किया तो ये हो गया। कल को मैं चुपोश लगा दूंगा, अगली बार मेरे सेमिनार में नहीं आया तो ये हो जाएगा। हाँ क्या मतलब हुआ जी? मेरे को बताओ आप। सीधा सीधा लूट का धंधा। देवता नाराज होते हैं, बोले देवता नाराज नहीं हो सकते। मैं लॉजिक दिया, पितर नाराज नहीं होने का, सेम वही देवता नाराज होने का। एक जादू टोने से बहुत परेशान होता हूं, जिसको देखो कुछ भी देखो। पहले क्या होता था हमारे घर में, हमारे बचपन में सिस्टम देखा था। अगर स्कूल नहीं जाना ना, अगर बोला मेरे चोट लग गई तो पिता वो चोट दिखा, बोलते पेट में दर्द है। कोई भी मंत्र, कोई भी चीज ऐसी नहीं लगा के आपका पेट का दर्द चेक कर सके। अरे जिस चीज को कोई डिफाइन नहीं कर सके उसका नाम ले दो। तो घर के लोग बोलते उल्टी करते, बोलो वाक आएगी, पेट में दर्द है, दुख रहा है। अब कोई भी मंत्र तो है नहीं, हमारा बहाना चल जाता, बोले कोई बात नहीं बेटा लेट जा, स्कूल कैंसिल। पर ये नहीं बोलते कि मास्टर मारेगा, काम नहीं किया हुआ उसका, ऐसे नहीं बोलते थे। पेट दर्द है। वैसे सेम जादू टोना। अगर ज्योतिषी कुंडली देखने आते नहीं, बोला आपका किसी ने काम बंधवा दिया, काम करवा दिया, बिजनेस बांध दिया जी, उसने नजर लगा दी जी। मैं सीधे सीधे सवाल पूछता हूं उनसे, जो मेरे को बोलता है ना, आपने कितने लोगों का काम बंधवाया है जी? बोले हमने तो कभी ऐसे काम करते ही नहीं। तो दूसरों को क्या फुर्सत मिली है? एक्चुअल में क्या होता है कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, हर आदमी को मालूम है कि रटा रटाया वर्ड बोल दो। क्या बोलता आपको वो ज्योतिषी? देखो साहब, आपको ध्यान करो, आप एक घर में ना एक दरमियानी उम्र की एक औरत है, करीब 30 से 5 साल कद है, करीब 5.25 फुट के आसपास। हर घर में होती है। आप 1.5 साल पहले उससे मिलने गए थे, नेचुरली जाते हैं। अब किसको सोचेंगे हम जिससे हमारी नहीं बनती होगी? सोच लेंगे, उसकी कल्पना हो जाएगी। उसका नाम देखो किस पे देगा वो, मैं बताता हूं। सै पे, रे पे और ए पे, ये 3 कॉमन नाम आमतौर मिलते हैं। तो समझो आपके सै नाम की औरत की तो आ लगी। आप गए थे चाय पीने के लिए, तो चाय में घोल के कुछ पिला दिया। तो चीनी तो घोली थी उसने, पत्ती भी घोली थी, घोल के तो चाय बनी उसकी। उसी दिन से आपका काम बंद है। अब क्या होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड की जो 7 लेयर्स होती है, उसमें से हमारी 2nd लेयर काम करना शुरू कर देती है। उसको बोलते हैं कि आपसे कलवा लेना। आपको लगता है कि उसने बोला है, लेकिन एक्चुअल में हम बोल रहे होते हैं। अगर आपने देखा हो, मैं स्टेज पर खड़ा नाम लेना पसंद करूंगा। आजकल एक आदमी विवादित चर्चा में है, खूब उनके जल्द से बंद भी हो रहे हैं, गवर्नमेंट पीछे लगी है। उनके बारे में कहा जाता है कि वो बताते हैं, लेकिन बताते नहीं, वो कलवाते हैं उसके मुंह से। उस आदमी को लगता है कि मैंने कहा है, लेकिन कहता वो खुद है, सामने वाला नहीं बोलता। वैसे सबकॉन्शियस माइंड की थ्योरी है, जो मैंने कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड थ्योरी बताई मैंने। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं जो आदमी के दिमाग में मारे जाते हैं। एक्चुअल में जादू टोने से कुछ बिगड़ता नहीं है। सबसे पहले तो ये देखो साहब, जादू टोना कराने वाले की इंटेंशन क्या है, वो आपका काम क्यों बांधेगा। अगर आप कंपिटिटर है तो काम बांधे ही बांधेगा। वो सोचेगा, शिकायत भी करेगा आपकी, आप क्या कर लोगे। नहीं मेरे जलते हैं, जलने का तो कोई इलाज ही नहीं है, कोई तरीका ही नहीं। लेकिन बेतुका है, मेरा अनुभव है कि जादू टोना जल्दी से नहीं होता। अब बारी आती साहब 108 के बारे में लोगों से पूछता हूं कई बार, कुछ कंसेप्शन मिसकंसेप्शन बता रहा हूं ज्योतिष में क्या होते हैं। हम नाम के आगे 108 लगाते हैं, और आज तक किसी को यह नहीं मालूम कि 108 का मतलब क्या होता है। मैं काफी भटका इसके लिए। मैं साहब श्री 108 लिखते हैं, श्री 108 लिखते मतलब क्या है? बोला आपके यश में 108 गुना वृद्धि हो। तो मैं सीधा सीधा 500 लिख दे यार। 108 क्या मतलब? 8 क्यों लगाया? राउंड फिगर चल, 100, 200, 500, 1000 से लिख। बोले साहब माड़ा में ना 108 मणि होते से लिखते हैं। तो माड़ा में 108 मणि क्यों होते हैं, मेरे को ये तो बता। कोई जवाब नहीं है साहब। जब रिसर्च की, खोज की, पता लगा कि सृष्टि ने अपना प्रसार
108 के रूप में किया है। कभी भी चेक करना, नासा जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसने चेक कर दिया, चंद्रमा का जो डायामीटर होता है, चंद्रमा के डायामीटर को अगर 108 से गुणा करेंगे, देखिए लिखा हुआ मैंने पूरा कैलकुलेशन ये रहा, उसको अगर 108 से गुणा करेंगे तो धरती और चंद्रमा के बीच की दूरी बनती है। धरती के डायामीटर को अगर 108 से गुणा करेंगे तो सूरज का डायामीटर बनता है, और सूरज के डायामीटर को 108 से गुणा करेंगे तो धरती और सूरज के बीच की दूरी बनती है। कि पूरा जांचा हुआ उनका। नक्षत्र 27 है, 4 चरण है, आसमान में 108 दूरियां बनी हुई है। तो ऋषि मुनि ने पाया कि सृष्टि अपना, इवन जर्मनी में रिसर्च होगी, हार्ट को काट के बाइसेक्शन किया गया तो 108 एनर्जी लाइंस निकलती हमारी बॉडी के अंदर से, जो कि आदमी को जिंदा रखती है। तो सृष्टि में ऋषियों ने पाया कि जो 108 सिस्टम में सृष्टि अपना प्रसार 108 गुणा में करती है, वैसे ही हे इंसान तेरी यश में वृद्धि भी 108 गुणा हो, यह माना गया। जो सृष्टि का अंक वो पवित्र अंक, डिटेल पूरी बुक में दी हुई आपके। अब आती है बारी साहब, ये मेरा वो आर्टिकल है जिसके ऊपर बहुत बावेला मचा था और मेरे पुतला जलाने की और मेरे को मारने की धमकी मेरे को हैदराबाद में मिली हुई है कि मैंने ये क्यों लिखा। वाई डू वी वेयर मौली, हम मौली क्यों बांधते हैं? मेरे को बताएगा आप में से मौली क्यों बांधते हैं? पूजा के टाइम मौली बांधते हैं तो मौली क्यों बांधते हैं? किसकी? खुद की? पंडित जी की? पंडित जी की बताता हूं, चलो ये तो मेरे को, बहन भाई के धागा क्यों बांधती है? खुद की रक्षा के लिए ना। तो पंडित जी के मामले में उल्टा क्यों? सोच के देखो, सोच के देखो सब क्या है ये रक्षाबंधन हुआ क्यों? मैंने इसके बारे में पूछा। हमारे जो भी पूजा होती है धागा बंधवाते हैं ना, तो हमारे मन में कंसेप्शन होता है कि हमारी रक्षा हो रही है, जबकि एक्चुअली हमारी रक्षा नहीं हो रही होती। वो हो क्या रहा होता है, वो धागा बांधा जाता है तो मंत्र पड़ा जाता है, येन बद्धो राजा बलि दानवेंद्र महाबलम तेन तुमामे बंधावे तुम रक्षामम रक्षामम। येन बद्धो बलि राजा, यानी कि जिस तरह बलि नाम के राजा को बांधा गया था, जो राजाओं में महाबली बलशाली था, वैसी जजमान मैं तेरे को बांधता हूं, तुम्हें रक्षा करना। ये मंत्र पढ़ा जाता है, जिसका अर्थ हम समझते नहीं है। ये क्यों चली प्रथा कि पुराने जमाने में जो कहानी है कि राजा बलि ने भगवान विष्णु को बंदी बना के अपने यहां लेके चले गए, वहां रखा, तो मां लक्ष्मी को मालूम हुआ तो वो छुड़ाने के लिए गई, तो जाना मना था नगरी में, वेश बदले गई, ब्राह्मणी के वेश बना के राजा बलि को बोली तेरी नगरी में रहना चाहती हूँ। राजा बोली ठीक है रह ले भाई, टाइम पास कर ले। साल भर रही, इंटीमेसी होगी, तो राजा का उसने इंटीमेसी होने से उसने अपनी बहन उसको स्वीकार कर लिया, उसने अपना भाई बना लिया। भाई बना लिया तो उसने सावन पूर्णिमा का दिन आया, तब लक्ष्मी माँ ने कहा मैं तेरे धागा बांध के एक रक्षा सूत्र बांधती हूँ। बांध दिया। बोले तुम रक्षा करेगा? बोले हाँ करूंगा। बोला वचन दे? बोले वचन दिया। बोले द्वारपाल जो खड़ा है मेरा पति, इसको छोड़ दे। डन, छोड़ दिया। वो दिन सावन पूर्णिमा का दिन, राखी का दिन कहलाया, रक्षाबंधन के रूप में मानते हैं उसको। वो चला। उसके बाद ब्राह्मणों ने या कराना और रक्षा बांधनी शुरू की। वो क्यों की? राजा के यहां यज्ञ करवाते थे। राजा लोग बोलते भाई तेरे यज्ञ करवा देंगे, देवताओं को यज्ञ करवाएंगे, राक्षस बाहर निकलते मार देंगे, मगर खर्चा वर्चा कौन देगा? तो भाई तू वचन दे कि तो मैं रक्षा करेगा, खर्चा पानी पहुंचाता रहेगा तो पूजा करूं। राजा बोलते ठीक है कर दे यार, तेरी रक्षा का वचन देता हूं। कर दी। और राजा उसके यहां पूरी सुरक्षा देता उसको, ब्राह्मण को, और खाना पानी भेजता था। जचती है, तब के जमाने की भी जचती है। आज क्यों? उनसे पूछ के देखे ना किसी दिन, कैसे मंत्र का मेरे को एक एक अक्षर समझाओ, और नहीं समझ में आए तो सिंपल तरीका है, धागा बांधता कौन है? जिसने रक्षा करानी हो, करने वाला नहीं बांधता। मैं कभी भी किसी के हाथ में धागा बांध के नहीं बोलूंगा तेरी रक्षा करूंगा। धागा बांधना मतलब आई एम टाइंग यू फॉर सर्व मी। वो आप समझिए उस चीज को, नहीं समझो कोई दिक्कत नहीं। नंबर 2 बात, औरा सिद्धांत या एनर्जी सिस्टम में बोलता है कि धागा अगर आपने बांध भी लिया, सबसे उत्तम धागा मां से बहन से बंधवाया हुआ सबसे उत्तम धागा होता है। वो बांध दिया रक्षा के लिए, 1 हफ्ते बाद बदल दीजिए। लोग इतने महान होते हैं कि एक दिवाली का बांध दिया, अगली दिवाली भी नहीं खोलते। शुभ को है, शुभ को है, काय का शुभ गंदा हो गया वो। और डस्टबिन घर में क्यों रखते हैं? कचरा डालने के लिए। जब कचरा भर गया तो डस्टबिन को खाली कर दिया जाता है। वैसे ही धागा पवित्र बांध भी लिया, प्रभु का नाम ले गया, मां से बंधवा लिया, आपकी नेगेटिव एनर्जी को स्टोर कर रहा है, वो भर गया, 1 हफ्ते में खोल के नया बंधवा लो। धागे को रिपीट मत कीजिए, मैं बता रहा हूं आपको, एनर्जी सिस्टम खराब होता है पूरा आपका। एक छोटा सा क्लिप, अब टाइम नहीं, खैर मैं आपको क्या दिखाऊं। माथे पर तिलक लगाना, तिलक बना था असल में अलग अलग धर्म की पहचान करने के लिए। ये ब्राह्मण जाति का है या
वैश्य जाति का है, अलग अलग कलर बने थे। ब्राह्मणों को तिलक लगाया गया पीला, केसर का लगाया गया, वैश्य को लगाया गया हल्दी का, और शूद्र को लगाया गया काला, और राजपूत को लगाया गया लाल, ताकि खून का दौरा चलता रहे, तिलक बने। लेकिन आजकल प्रॉब्लम क्या है, हम सभी लोग लाल तिलक लगाते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। लाल तिलक क्या करता है, खून की गर्मी बढ़ाता है, और लगता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र आपके पूरे खून के सिस्टम को एक किस्म की एनर्जी देना शुरू करता है। अगर रेड तिलक यहाँ लगाते हो ना, तो वो आपके खून के दौरे को बढ़ा देता है, आप में जोश ज्यादा आता है। लेकिन सारे लगाते, देखिए क्यों बना, आर्य लोगों ने इसका सिस्टम बनाया, युद्ध में वो और जीत के लाते थे, तब अपने खून का तिलक करते, बोले मेरी चीज है। आजकल क्यों लगाते हो, कौन जीत के लाया है किसको? उसके बाद युद्ध में गए, राजपूत के लगाया तिलक, भाई लड़ाई लड़ गया, तेरा खून का दौरा तेज रहे, जचती है बात। नए नए बच्चों की शादी हुई तो लड़की के लगाया, चलो उसमें सेक्स की भावना रहे, खून का दौरा तेज रहे, काम करे, निठल्ली नहीं बैठे, जचती है बात। लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आता कि हर टाइम पूजा करते हैं तब क्यों लगा देते हैं। लॉजिक नहीं समझा सकता मेरे को, आज तक लॉजिक नहीं समझा पाया। जिस दिन समझा देंगे ना, मैं उस लॉजिक को लिख लूंगा। मैं हर एक से पूछता हूं, पंडित जी अर्थ बता दो, बोले फालतू की बात मत करा करो यार, बस मेरा मुंह बंद। ये और बोलते हैं ये देवों की चीजें हैं, हर एक के समझ में नहीं आती। बस तेरे समझ में आएगी तो मेरे क्यों नहीं आती भाई, समझा दो। नहीं समझाता।